सो है एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम कक्षा 12वीं में और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एमएसटीसीटी एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए, आपके एमएसटीसीटी एग्जाम हो या फिर जेईई मेंस की एग्जाम हो या फिर आपके एनडीए की एग्जाम हो, और आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, जैसे हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाए, जैसे फर्स्ट आपका यहाँ पर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर आपका है यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, और आपको अगर पता होगा कि इंटीग्रेशन में जैसे आपका बाय पार्ट्स हम यूज करते हैं, अगर आपको दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो वो हम यूज करते हैं बाय पार्ट्स। तो इस केस में अगर आप बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आपको बहुत देर होने वाली है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहले आपके टाइम की शॉर्टेज होती है। तो टाइम की शॉर्टेज होने के कारण क्या होता है कि आपको जल्द से जल्द सॉल्व करने पड़ते हैं एमसीक्यूज। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, हम सॉल्व करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस और आपका जो आंसर है वो जल्द से जल्द आ रहा होगा। शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। जैसे इस केस में आपका एक्स का स्क्वायर है और ई रेस टू द पावर एक्स डीएक्स, और इसका आपको इंटीग्रेशन पूछा है। और इस केस में है आपका एक्स रेस टू द पावर 3 है और ई रेस टू द पावर एक्स डीएक्स है, और इंटीग्रेशन आपको इसका पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है आप सभी के लिए, आप विजिट कर सकते हैं चैनल को। तो जैसे इंटीग्रेशन के ट्रिक्स जो है वो वहाँ पर अपलोड हो गए हैं। तो जैसे अगर आपको सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर दे रखा है एक्स का क्यूब दे रखा है और ई रेस टू द पावर एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई रेस टू द पावर एक्स को आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई रेस टू द पावर एक्स। ओके। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर आपका है ना एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक्स क्यूब लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। और एक्स क्यूब लिखने के बाद आपको क्या करना है, माइनस। ओके, ये आपका प्लस हो गया। ओके, और ये आपका हो गया माइनस। माइनस आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन जो कि आपका होता है थ्राइस एक्स स्क्वायर। थ्राइस एक्स स्क्वायर करने के बाद आपको प्लस करना है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखना है जो कि आपका होता है, क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और 2 इंटू 3 जब हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो वो 6 होगा। मतलब आपका आ रहा होगा 6x। और फिर हम करेंगे माइनस, जैसे अल्टरनेट प्लस माइनस होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अल्टरनेट प्लस माइनस आपके हो रहे होंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस हमें करना है इस केस में। ओके, प्लस और माइनस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं, जिससे आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन जाए और आपके टेलीग्राम ग्रुप पर ये शेयर हो जाएंगे। ओके, प्लस माइनस आपको अल्टरनेट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। और फिर क्या करेंगे हम, 6x का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर लिखने वाले हैं। जैसे होता है आपका 6x का डिफरेंशिएशन होता है 6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर है वो आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है ई रेस टू द पावर एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि ई रेस टू द पावर एक्स को आपको लिखना है। और फिर हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका एक्स स्क्वायर है उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, वो और वो तब तक करेंगे जब तक आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं आ जाती है। जैसे इस केस में आपकी कांस्टेंट वैल्यू है 6। ओके, जैसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया उसमें 6 थी, तो वहां तक आपको जाना है जब तक आपकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर आपको माइनस करना है और फिर आपको प्लस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो हम यहाँ लिखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपका होता है ट्वाइस ऑफ एक्स। और फिर हम इस ट्वाइस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखने वाले हैं जो कि आपका होता है एक्स।
तो ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर x रेस टू द पावर 4 है और यहाँ पर है e रेस टू द पावर x है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। अगर x की पावर में कुछ होगा और e रेस टू द पावर x ही होना चाहिए। ओके, e रेस टू द पावर 2x नहीं होना चाहिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि अगर e रेस टू द पावर 2x होगा यहाँ पर, ओके, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो हम पढ़ने वाले हैं आगे, अगले वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, e रेस टू द पावर x हम यहाँ पर लिख देंगे। और लिखने के बाद क्या करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि इस x रेस टू द पावर 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन को लिखना है। जैसे यहाँ पर ये आपका प्लस है, यहाँ पर फिर आपका आना चाहिए माइनस। माइनस करने के बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखना है, जो कि आपका होता है 4x3। यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ओके, तो यह एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आप कर सकते हैं ये सॉल्व। ओके, इतना तो आपको आ ही रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और फिर आपको क्या करना है, प्लस। ओके, अल्टरनेट प्लस माइनस होना चाहिए और इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ लिखना है, जो कि आपका होता है जैसे x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होता है 3 थ्राइस ऑफ x²। और यहाँ पर आपका 4 तो है ही है, मतलब 3 4 ज़ा 12 हो गए और 12x² इसका आ रहा होगा डिफरेंशिएशन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, डिफरेंशिएशन आपका आ रहा होगा ऐसे। और फिर आपको माइनस करना है, आपको अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस करना ही होगा। और फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आपका होता है जैसे x² का ट्वाइस x होगा, 2 इंटू 12 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो तब आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आ रहा होगा, 24x आ रहा होगा, 24x। और फिर यहाँ पर माइनस करने के बाद आपको प्लस करना है और इस 24x का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ लिखना है, जो कि आपका होता है 24। तो ये आपके आ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे कि आपको जैसे कहाँ पर ये जो ट्रिक है वो वैलिड हो रही होगी। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको e रेस टू द पावर x के साथ x की पावर में कुछ भी दिखे, ओके, e रेस टू द पावर x के साथ आपके x के पावर भी आपकी होनी चाहिए, जैसे नंबर ही होनी चाहिए। ओके, तो वो आप हमें बता सकते हैं। जैसे बात करेंगे कि e रेस टू द पावर x में x रेस टू द पावर में कुछ नंबर ही होना चाहिए, तो तब आपका आंसर क्या होगा कि आपको e रेस टू द पावर x लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि x की पावर जो भी हो यहाँ पर लिखना है और इसका डिफरेंशिएशन करते जाना है। तब तक करना है जब तक आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे इस केस में 24 है आपकी कांस्टेंट वैल्यू और इस केस में 6 है, और इस केस में जो है आपकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, जैसे यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लिख देंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमसे थोड़ी बहुत जैसे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पर जो है जैसे ट्वाइस x का जो डिफरेंशिएशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर हो जाएगा x यहाँ पर नहीं आने वाला है इस केस में, तो ये हम रफ कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने एक गलती की थी, लेकिन वो हमने अभी सॉल्व कर दी है। जैसे यहाँ पर जो है आपका x जो है वो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका होता है ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन होता है 2। ओके, तो ये आपका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में आंसर। ओके, तो ऐसे आपको गलतियां नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, इस सेशन को समाप्त करेंगे। और तब तक के लिए जैसे इस केस में आपके कांस्टेंट वैल्यू थी 2 और इस केस में आपकी कांस्टेंट वैल्यू थी 6 माय डियर स्टूडेंट्स, और इस केस में जो है आपकी कांस्टेंट वैल्यू थी 24। तो तब तक करना है डिफरेंशिएशन जब तक आपकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती। ओके, ये आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, समाप्त करेंगे इस सेशन को। और तब तक के लिए आपकी भी एनर्जी ऐसी ही रहनी चाहिए और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।